हेलो एवरीवन। अभी तक हम बात कर चुके हैं डेटा टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं आर में। अभी हम जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने। अभी डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? सपोज मेरे को एक डेटा प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि ये कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा है। तो अगर एक फिल्म बना रहे होते तो मैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में इस डेटा को प्रेजेंट कर सकता था। तो यहाँ पर क्या क्या डिटेल आ गई? एम्प्लॉय की एज क्या है, वो किस सिटी में काम कर रहा है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी इस कंपनी में, वो इस सिटी का लोकल है कि नहीं है, ट्रू फॉल्स, और वो किस शिफ्ट में काम करता है। जिस तरह से ऑफिसेज़ की शिफ्ट होती हैं, डे शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, लेट नाइट शिफ्ट, दैट काइंड ऑफ थिंग। ये तो हुई एक्सेल में डेटा को फीड करने की। आर में हम इस डेटा को कैसे ला सकते हैं? तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं स्ट्रक्चर, कि मेरा डेटा ये किस स्ट्रक्चर में, किस शेप एंड साइज़ में बैठेगा। तो आर में सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर्स। वेक्टर क्या होते हैं? लीनियर सेट ऑफ वैल्यूज़ इनको बोल रहे हैं। एक ही डायमेंशन में एक के बाद एक वैल्यूज़ आते जा रहे हैं। बिल्कुल जैसे एक कॉलम हो हमारे डेटा में, जैसा हम अभी देख रहे थे। तो आर में उसी को रिक्रिएट करने के लिए उसी डेटा को हम वेक्टर का यूज़ करेंगे। जैसे एज कॉलम था, वेक्टर क्रिएट करने के लिए अभी तक जो हम वेरिएबल देख रहे थे, वेरिएबल कैसे बना रहे थे कि इस वेरिएबल में ये वैल्यू है। मेरे पास ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स भी होने चाहिए कि मैं मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल में फीड कर सकूं। तो वेक्टर एक ऐसा ही डेटा स्ट्रक्चर है। मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एज नाम का वेक्टर, जैसे वहाँ पर एक कॉलम बना दिया था एज। वेक्टर बनाने के लिए जो फंक्शन है दैट इज सी, स्मॉल सी। सी इज नथिंग बट शॉर्ट हैंड फॉर कंबाइन। तो फंक्शन का नाम कंबाइन है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल लेटर सी। और यहाँ पर मैंने वो मल्टीपल वैल्यूज लिखी जो भी मेरे एम्प्लॉय की अलग अलग एज थी। एनवायरनमेंट पे देखें तो एक एज नाम का वेरिएबल बन गया है और उसकी वो कुछ इनिशियल वैल्यूज दिखाने की कोशिश भी कर रहा है वहाँ पे। इस वेक्टर का जैसे हम वेरिएबल्स का डेटा टाइप चेक कर लेते थे, अगर मैं क्लास चेक करूँ इसका, तो आर मेरे को बता रहा है कि ये न्यूमेरिक क्लास का वेक्टर है। जब ये न्यूमेरिक क्लास का वेक्टर है तो कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस भी मेरे को अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इसका टोटल करने लगूं, दैट टोटल ऑफ एज, तो आर मेरे को बताएगा वो कैलकुलेशंस करके। सिंपल। और किस तरह का डेटा हो सकता है हमारे सामने? सिटी, हमारा ऑफिस किस सिटी में है जहाँ ये एम्प्लॉय काम करता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एटसेट्रा। तो ये एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे? अब मेरे को कैरेक्टर्स एंटर करने हैं। याद हो अगर आपको, कि अगर मैं कैरेक्टर बताना चाहता हूँ आपको कि ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, कैरेक्टर हैं, तो हम उन्हें कोट्स या सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में एनक्लोज करते थे। तो वही कर रहे हैं अगेन, सिटी नाम का एक वेक्टर बना रहे हैं, एक वेरिएबल में। और इस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, ये सारी स्ट्रिंग, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। आप देख रहे होंगे मैंने डबल कोट और कहीं डबल कोट यूज़ किया है, कहीं सिंगल कोट यूज़ किया है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है यार, बस होना चाहिए, कोई सा एक तरीका तो होना चाहिए। सिटी वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसका क्लास चेक करूँ तो एरर आया। यहाँ पर मैंने वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया है कैपिटल सी के साथ, सिटी में सी कैपिटल है। और यहाँ मैं क्लास चेक करना चाहता हूँ ऐसे सिटी की जिसमें सी स्मॉल है। तो आर ने एरर थ्रो किया है, कहता है ऑब्जेक्ट सिटी नॉट फाउंड। हमने डिटेल में बात किया था कि आर एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर आपने कैपिटल सी यहाँ पर लिखा है, आर समझ गया कौन। आपने बोला स्मॉल सी वाला सिटी, आर कहता है मैं नहीं जानता कौन। तो इसे ठीक कर लेंगे। और अब मैं इसे रन करूँ तो नीचे आर दिखाता है कि ये एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है। बहुत अच्छी बात। और जब आर को पता है कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, तो अभी जो हम कर रहे थे, आप बोलो आर को कि इसका टोटल करके बताओ सिटी का, आर एरर देता है। इस तरह के फंक्शंस इस वेरिएबल पे काम नहीं करने चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है यार, मैं एक फूलिश अटेम्प्ट कर रहा हूँ, सम करने के लिए बोल रहा हूँ सिटी के नाम्स को, कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास था डेट ऑफ ज्वाइन, किस डेट को इस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है। तो ये वेरिएबल बना लेते हैं, और ये तो डेट्स हो गए। तो देखते हैं डेट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पर सेपरेटर की जगह पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अंडरस्कोर। तो ये भी हम डिटेल बात कर चुके हैं, अंडरस्कोर या डॉट से सेपरेट हो सकता है वेरिएबल ने। इसके अलावा आप स्पेस दोगे, हाइफन दोगे, कुछ भी दोगे, गलत हो जाए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में मैंने कंबाइन कर लिया वही सारी वैल्यूज बिल्कुल वैसे ही जैसे लिखे हुए थे, लेकिन कैरेक्टर फॉर्म में।
तो डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती। खैर फिलहाल मैंने ये वेरिएबल तो बना लिया। अभी मैं इस वेरिएबल का क्लास अगर चेक करूँ तो आर मेरे को बताता है, जैसा कि उम्मीद थी, कि ये तो कैरेक्टर है। अगर कुछ भी कोट्स या डबल कोट्स में है, आर को कोई मतलब नहीं है उसके अंदर क्या है, उसके लिए सब कुछ कैरेक्टर है। मुझे अलग से बताना पड़ेगा दैट डेट ऑफ ज्वाइनिंग को एज डेट कन्वर्ट कर दो। लेकिन अभी एक और दिक्कत होने वाली है यहाँ पर। जैसे कि मैं अगर इसे रन कर दूँ, एरर आता है। एरर आता है तो एरर पढ़ के देख लेते हैं। ये एरर हैंडलिंग वाला एक वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कि एरर कैसे देख सकते हैं, आप इसका मतलब क्या होगा। एरर आया, कहता है कैरेक्टर स्ट्रिंग इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो रिमेंबर, जब हम डेट एंटर करते हैं तो डेट एक पर्टिकुलर सिंटेक्स में होनी चाहिए, तभी उसको समझ आएगा, तभी ये जो फंक्शन है एज डेट, तभी ये काम करेगा और उसको डेट में कन्वर्ट करेगा। वो क्या था, YYMMDD। अगर इस फॉर्म में हुआ तो उसको डेट पढ़ लेगा, लेकिन फिलहाल ये ऐसा नहीं है। ये बड़े अलग तरीके से लिखा हुआ है। अलग तरीका नहीं, कॉमनली तो हम ऐसे ही लिखते हैं। हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर ने जो डेटा मेरे को प्रोवाइड किया, उसने तो बेचारे ने ठीक ही किया था। समस्या है कि आर को ये सिंटेक्स समझ नहीं आता, तो वो हमें बताना पड़ता है। तो एज डेट फंक्शन के अंदर यहीं पर एक पैरामीटर और भी है जो कि फॉर्मेट बता सकते हैं आप। मैं क्या डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, कि ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग वेरिएबल है, ये है तो डेट ही, लेकिन इसका फॉर्मेट वैसा नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो डियर आर। वो किस फॉर्मेट में है, %d, मतलब कि सबसे पहले तो डे लिखा हुआ है, सेपरेटेड है ये हाइफन से, फिर लिखा है मंथ। अच्छा, मंथ नंबर में होता तो हम लिखते %m, एम फॉर मुंबई, लेकिन अब यहाँ तो मंथ भी बड़े अलग तरीके से लिखा है, इनिशियल्स लिखे हैं मंथ के। तो वो आर को समझ तो आता है, उसके लिए कीवर्ड इज %b। मैं कह रहा हूँ मंथ है ये, और मंथ भी रिप्रेजेंटेड है मंथ के शॉर्ट फॉर्म इनिशियल्स से, और लास्ट में मैं लिख रहा हूँ %y। अब मैं इसको रन कर देता हूँ तो कोई एरर नहीं है, शायद काम हो गया हो। और मैं अगर क्लास चेक करता हूँ इस वेरिएबल का, वो कहता है दिस इज डेट क्लास। इससे अगला वेरिएबल आ जाता है लोकल। ये लोकल में क्या लिखा है कि ये एम्प्लॉय इसी सिटी का लोकल है, तो ट्रू, या उसका रेजिडेंस एक्चुअली कहीं और था और सिर्फ जॉब की वजह से वो इस सिटी में आके रह रहा है, तो लोकल में फॉल्स था। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो इसके लिए तो हमारे पास एक डेटा टाइप है, हम जानते हैं, लॉजिकल। और उसके लिए मैं एंटर कर रहा हूँ लोकल में स्पेशल कीवर्ड्स हैं ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर हम कोट्स या डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, कैरेक्टर डिक्लेयर नहीं करेंगे, सीधे ट्रू फॉल्स लिख रहे हैं, लेकिन उसी केस में जिसमें आर को समझ आता है, दैट इज ऑल कैपिटल, या फिर शॉर्ट फॉर्म टी एंड एफ। अगर कैपिटल टी या कैपिटल एफ लिखूं तो भी आर को समझ आता है कि ये ट्रू फॉल्स की बात हो रही है। तो ठीक है, इसे रन कर देते हैं और हम देखते हैं एक लोकल नाम का वेरिएबल भी हमने बना लिया है। इसका क्लास चेक करेंगे तो इसका क्लास बताता है लॉजिकल। अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आता है, हमारा अगला कॉलम, लास्ट कॉलम हमारे डेटा का, शिफ्ट, कि किस शिफ्ट में ये एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो 1 2 3 चल रहा था। हमारे एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को तो हैबिट है 1 2 3 लिखने का, और एक दूसरा डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसका हैबिट है रोमन नंबर्स में एंट्री करने का, तो उसने अपने तरीके से कर दिया। अब मैं ये काम आर में रेप्लिकेट करने का कोशिश करूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं एक शिफ्ट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, अच्छी बात है, कंबाइन कर लिया। एक ने लिखा हुआ था 1 2 3, तो उसके हमने 1 2 3 लिख दिया। अब रोमन नंबर्स एंटर करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं कैपिटल आई लिखूं, जो कि एक कैरेक्टर है, और मैंने वही एंटर करने का कोशिश किया। तो जब मैं इसे रन करता हूं तो वेरिएबल तो बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका क्लास चेक करूं, वो इसका क्लास बताता है कैरेक्टर, जबकि इसमें कुछ नंबर थे, कुछ कैरेक्टर थे। हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि वेक्टर में तो मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। अब वो मल्टीपल वैल्यूज अलग अलग डेटा टाइप में भी हो सकते हैं। अब जब वो अलग अलग डेटा टाइप में हुए तो आर एक डेटा टाइप प्रेफरेंस फॉलो करेगा। वो प्रेफरेंस क्या होगी, वो प्रेफरेंस होगी हाईएस्ट प्रेफरेंस टू कैरेक्टर। यानी डेटा टाइप मिक्स एंड मैच है, आपके कुछ नंबर्स हैं, कुछ कैरेक्टर, कुछ लॉजिकल चल रहे हैं, लेकिन अगर एक भी कैरेक्टर हुआ तो वो सब पूरे वेक्टर की डेटा टाइप को कैरेक्टर ही मानेगा। अगर आपके वेक्टर में कैरेक्टर नहीं है लेकिन नंबर और लॉजिकल में मिक्स एंड मैच चल रहा है, तो ओवरऑल डेटा टाइप उस वेक्टर की न्यूमेरिक मानेगा, अलग अलग डेटा टाइप नहीं देगा वेक्टर को, क्योंकि वहां पर कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ नंबर्स हैं। तो आर कन्वर्ट्स दिस वेक्टर इनटू कैरेक्टर डेटा टाइप। अगर मैं इस वेक्टर को प्रिंट कराने की कोशिश करूं
तो हम क्या देखते हैं, आप देखिए जो नंबर्स हैं उन पर भी आर कोट लगा करके दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आर इनको भी इस समय नंबर की तरह नहीं बल्कि कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन अवेलेबल नहीं। अब इन वेक्टर्स पे ऑपरेशंस क्या-क्या हो सकते हैं, वो अगले सेशन में देखते हैं। लेकिन कुछ छोटे-छोटे ट्रिक्स जो आपको पता होने चाहिए। एक छोटा-सा ट्रिक, यहाँ कंसोल में जब ये इतने सारे आप रिज़ल्ट प्रिंट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो ये कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा। तो एक आसान सा तरीका हो सकता है, या तो यहाँ कॉर्नर पे क्लीन मास्टर साइन बहुत हेज़ी है शायद मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप अपने आप यूज़ कर रहे होंगे तो दिख जाएगा। इसे प्रेस कर सकते हैं, या शॉर्ट हैंड है कंट्रोल एल। मैं कंट्रोल एल प्रेस कर रहा हूँ, तो ये कंसोल क्लीन हो जाता है। तो जब भी ऐसा लगे कि कन्फ्यूज़िंग हो गया है रिज़ल्ट देखना, आप कंसोल क्लीन करते रहें बीच-बीच में। दूसरा, यहाँ एनवायरनमेंट के पास में एक और टैब है, हिस्ट्री टैब, जो आप देख पा रहे होंगे। इसे आप क्लिक करें, तो यहाँ पर ये हिस्ट्री दिखाता है कि आप क्या-क्या कमांड्स रन करते हुए आ रहे हैं। अभी तो हम छोटे-छोटे कोड रन कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको ज़रूरत पड़ सकता है कि आप देखना चाहें कि मैंने क्या-क्या कोड किस सीक्वेंस में रन किया है, तो ये हिस्ट्री आपकी हेल्प कर देता है। तीसरा, जैसे कि हम डेट फंक्शन यूज़ कर रहे थे एज़ डेट कन्वर्ट करने के लिए, और आज एक नई बात मैंने बताई आपको कि यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेटिंग दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एज़ डेट में सिर्फ़ डेट बताएँ, उसमें और भी कुछ बताया जा सकता है। अब ये मुझे तो पता था, आपको कैसे पता चलेगा? तो कभी-कभी क्या ज़रूरत पड़ेगा आपको कि फ़ंक्शन तो पता है, लेकिन फ़ंक्शन में फैसिलिटीज़ क्या-क्या हैं, वो नहीं पता। तो उसके लिए हमारे पास एक हेल्प फ़ंक्शन है, जो किसी फ़ंक्शन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है। जैसे हेल्प फ़ंक्शन रन कर देता हूँ एज़ डेट फ़ंक्शन के ऊपर, तो आपने हलचल देखी होगी थोड़ी-सी, यहाँ ये जो लास्ट वाला बॉटम राइट में जो पेन था, जो अभी तक हमें किसी काम का नहीं लग रहा था, यहाँ पर कुछ हुआ है। मैं मैक्सिमाइज़ करके दिखा दे रहा हूँ। हेल्प डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है इस एज़ डेट फ़ंक्शन के बारे में, जहाँ पर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, यूज़ करने में क्या-क्या फ़ॉर्मेट है उसके यूज़ करने के, वो सब दिया हुआ है, और उसमें क्या-क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। इस फ़ंक्शन के अंदर आप क्या-क्या चीज़ें दे सकते हो, वो भी दिया हो। जैसे एक्स एन ऑब्जेक्ट टू बी कन्वर्टेड इंटू डेट, तो मैंने वही बताया था। दूसरा, फ़ॉर्मेट दिया जा सकता है, अगर वो स्टैंडर्ड फ़ॉर्मेट में नहीं है, तो वही किया था हमने अभी। तो इस तरह से बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर इस फ़ंक्शन के बारे में दी हुई हैं। ये उन फ़ॉर्मेट्स के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, जैसे अगर वो स्टैंडर्ड में नहीं है, तो आप और क्या-क्या फ़ॉर्मेट डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प डॉक्यूमेंट से मिल सकती है। आज हमने जो कोड रन किया है, इसका डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लेकिन रिकमेंड मैं यही करूँगा कि कोडिंग आप अपने आप से करके देखें।